ओके, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले चंद लेक्चर से, हम माई प्लेट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ हमने फूड ग्रुप्स डिस्कस कर लिए हैं, जैसे हमने फ्रूट्स को डिस्कस किया, हमने वेजिटेबल को डिस्कस किया। आज हम डेयरी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमने आई थिंक ग्रेन्स को भी डिस्कस कर दिया हुआ है, तो हम वन बाय वन सारे ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी भी हैं आपकी मिल्क से मिल्क से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डेयरी में आएंगी। हमने पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस में मैंने आपको दिखाया था कि जितने भी इसके अंदर जो हम पाकिस्तान में फिरनी या खीर खाते हैं वो भी डेयरी में आएंगे, उसको भी डेयरी मिलेंगे। मैंने वो आपको चार्ट शेयर किया था, वो चार्ट के अंदर उसका सर्विंग साइज मेंशन है। जैसे 1 कप अगर आप खा रहे हैं तो वो एक सर्विंग के इक्वल है। इस तरह से दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है। आप सोया मिल्क ले रहे हैं, कैल्शियम फोर्टिफाइड मिल्क बेस्ड डिज़र्ट्स ले रहे हैं। डिज़र्ट्स जितने भी वो हम बनाते हैं, खीर बनाते हैं, फिरनी बनाते हैं, जो भी इस तरह से हम चीज़ें बनाते हैं दूध से बनी हुई हों, तो वो सारी डेयरी प्रोडक्ट्स के डेयरी ग्रुप के अंदर ही आएंगी। कुछ ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट के जो आपका डेयरी ग्रुप के अंदर आपके दूध आ रहा है, वो दूध लैक्टोज फ्री मिल्क या फैट फ्री मिल्क इस तरह से हो सकता है। चीज़ योगर्ट है, योगर्ट की आगे फिर डिफरेंट है, टाइप्स हैं योगर्ट जितना भी है। आपके बाद चीज़ है, अब चीज़ आगे हार्ड चीज़ है, प्रोसेस चीज़ है, सॉफ्ट चीज़ है। ये चीज़ के आगे फर्दर टाइप्स हैं, बट जितनी भी हैं दे ऑल कम इन डेयरी ग्रुप में आएंगी। तो जो हमारे एक चीज़ जहाँ पे जो मैं करूँगा शेयर, जब हम आगे जाके आप डिस्कस करेंगे अबाउट आप सेमेस्टर में जाएंगे 4th या 5th सेमेस्टर में, तो यू विल डिस्कस अबाउट एक्सचेंज लिस्ट। यू विल लर्न, या 6th सेमेस्टर में मेरे ख्याल में आप एक्सचेंज लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे। तो उसके अंदर चीज़ को कंसिडर किया गया है, लेके गए हैं वो इसके अंदर आपके प्रोटीन के अंदर लेके गए हैं, प्रोटीन के अंदर। सो डोंट कंफ्यूज विद इट कि आप उसको जो है वो प्रोटीन में लेके जा रहे हैं। उसका रीज़न इसके दैट इट कंटेन्स, इसके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेंट जो है दैट इज सिमिलर टू द मीट ग्रुप, उसके बराबर है। दैट इज वाई उसको वो उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उधर लेके जा रहे हैं। अदरवाइज जो है वो कंटेंट जो है यू कैन, अभी जो है आप इसको डेयरी ग्रुप के अंदर ही कंसिडर करेंगे, लेकिन जब डाइट प्लान बनाते हैं, एक्सचेंज लिस्ट के अंदर जाते हैं, तो फिर उसको हम उधर लेके जाते हैं। प्रोसेस चीज़ है, देन वी हैव सॉफ्ट चीज़, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ चीज़। तो जो मेन हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि हाँ आपको डेयरी ग्रुप से कितना लेना चाहिए। हमने इसको डिस्कस किया बड़ी डिटेल में पीछे, जब हम पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस को डिस्कस कर रहे थे कि आपको 3 कप्स तक ले सकते हैं अडल्ट है। ठीक है, 19 ईयर्स एंड ओल्डर जो है वो 3 कप्स तक ले सकता है। अगर इससे 50 ईयर्स से बढ़ जाता है तो फिर और रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। तो आप जो है ले सकते हैं 3 कप्स तक, और आपको चाहिए अबाउट 900 to 1000 तक, समटाइम्स इन 1300 तक चाहिए होता है। टीन एजर्स और अडल्ट के अंदर 1000 तक चाहिए होता है आपको। 1000 मिलीग्राम, 900 to 1000 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम चाहिए होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे सर्विंग साइज बताया हुआ है कि अगर आप 1 कप ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, तो वो दैट्स 1 सर्विंग। या फिर योगर्ट ले रहे हैं दैट्स 1 सर्विंग। सोया मिल्क ले रहे हैं दैट्स 1 सर्विंग। यहाँ पे देखिए 8 आउंस है। 8 आउंस को अगर आप करें ml में तो कैसे होगा? 1 आउंस, 1 आउंस के अंदर कितना मिलीग्राम होते हैं? 30, 8 इंटू 3 टू 40 ml। तो 1 कप के अंदर 250 ml होता है, तो अबाउट 1 कप जो है आप लेंगे तो वो आपको ये दे देगा जो है दैट्स इक्वल टू 1 सर्विंग। चीज़ ले रहे हैं 1.5 आउंस जो चीज़ है, उसके अंदर दैट्स 1 सर्विंग। 2 आउंस ऑफ प्रोसेस्ड चीज़। प्रोसेस्ड चीज़ के अंदर वो वेजिटेबल ऑयल ऐड कर देते हैं। प्रोसेस्ड चीज़ के अंदर सम और चीज़ें भी ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन 2 आउंस है। लेकिन अगर आप बात करेंगे उसके वहाँ पे जाएं एक्सचेंज लिस्ट के अंदर, तो वहाँ पे है कि 1 आउंस इज 1 एक्सचेंज। ठीक है,
तो अभी जस्ट आप सर्विंग साइज के ऊपर ही रहें। जब एक्सचेंज लिस्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, तो आपको उसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। लेकिन सर्विंग साइज के आपको ये देखना है, हम दूध और दही ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर आप खीर खा रहे हैं, या फिर वो भी एक कप को कंसिडर करेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो टेकिंग इनटू वन कप ऑफ मिल्क योगर्ट इज दैट इज वन एक्सचेंज। चीज़ ले रहे हैं 1.5 आउंस चीज इज वन एक्सचेंज, सॉरी वन सर्विंग। ये पोर्शन साइज जो है बड़े अहम है, आपको बड़ा आसानी से समझा देंगे। ये दीज आर द फॉर लेमैन, कि आम बंदे को आपने बताना है कि आपने कोई चीज़ कितनी खानी है, तो आप इससे आराम से बता सकते हैं। ये देखें, वन थंब, ये पूरा थंब दैट इज वन थंब, वो 1 आउंस चीज़ के इक्वल है, 1 आउंस ऑफ चीज़। ठीक है, तो आपने किसी को अगर चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 थंब के बराबर ले लें। चीज को रिकमेंड कर रहे हैं आप, देखें वन थंब टिप, जो टिप है ना जस्ट यहाँ तक, ये वाले टिप, वो है 1 टीस्पून ऑफ पीनट बटर, मायोनीज या शुगर। अगर अपनी टीस्पून शुगर में बताने की आपने इतनी टीस्पून लेने, तो आप कहते हैं अपनी थंब टिप के बराबर जो है ना, वो 2 टीस्पून ऐड कर लें, 3 टीस्पून ऐड कर लें, आप इस तरह लोगों को बता सकते हैं। मायोनीज बता रहे हैं, पीनट बटर बता रहे हैं, तो आप कहते हैं कि दैट इज 1 थंब टिप के बराबर आप ले लें, या इतने थंब टिप्स ले लें। अगर आप 1 टेबल स्पून की बात करें तो 3 थंब टिप्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं रिवाइज करना चाहूँगा, हमने पिछले कुछ लेक्चर में बात की थी कि आपका 1 टीस्पून जो है वो 5 ग्राम के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो थंब टिप है वो कितने टीस्पून के इक्वल हो गया, एक जो थंब टिप है वो 1 टीस्पून के इक्वल हो गया। तो 3 थंब टिप कितने टीस्पून हुए, 3। तो टेबल स्पून कितने हुए, 1। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी हाउ आई लिंक थंब टिप विद टी स्पून। चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको इस पॉइंट को समझ आई है कि हाउ आई रिलेट थंब टिप विद टी स्पून। ठीक है, हम समझ आ गई आप लोगों को। किसी को समझ नहीं आई तो वो बता देगा, हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। हाँ, एक स्टूडेंट ने स्टार्ट में कहा कप्स काउंट्स के बारे में बता दें, रिमाइंड मी इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिस्ट, ये जो है ना, दैट्स अ फिस्ट, एक आपकी जो मुट्ठी है उसके बराबर। ओके, 3 थंब टिप, देखिए हमने कहा 1 थंब टिप जो है वो 1 टीस्पून के इक्वल है। तो 3 थंब टिप कितनी हो गई, 3 टीस्पून। सो और टेबल स्पून कितने हो गए, हमने कहा था कि 3 टीस्पून, एक टेबल स्पून के अंदर 3 टीस्पून होते हैं। सो अगर 3 थंब टिप हो जाएंगे तो टेबल स्पून कितने हो जाएंगे, 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने यह कहा था कि 1 टीस्पून जो है, यू कैन से दैट कि 1 थंब टिप जो है दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम। तो आपके 1 टीस्पून में भी 5 ग्राम होते हैं, और 1 टेबल स्पून में 15 ग्राम होते हैं। तो अगर आप 1 थंब टिप जो है 5 ग्राम के इक्वल है, 3 कर दोगे 15 ग्राम हो जाएगा। तो 15 ग्राम में 1 टेबल स्पून होता है, तो 3 थंब टिप हो जाएंगे तो 1 टेबल स्पून हो जाएगा। ठीक हो गया, चले। ओके, चले मैं इसको इस तरह रिपीट करता हूँ। ओके, मैं ही कहता हूँ 1 टीस्पून, ये मैं टीस्पून लिख रहा हूँ, TSP, दैट इज 1 टीस्पून। ओके, इसका मतलब है इफ यू, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं टी स्पून और टेबल स्पून में, इसका मतलब है कि आपने वो पिछले वाला लेक्चर नहीं लिया, या उसकी आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर। 1 टी स्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम। ठीक है, या 1 टी स्पून इज इक्वल टू 1 थंब टिप, 1 थंब टिप, ये मैंने डबल टी लगा दिया 1 थंब टिप का। ठीक है, अब 1 टीस्पून जो है वो 1 थंब टिप के इक्वल है या 5 ग्राम के इक्वल है। मतलब कि 5 ग्राम जो अगर हैं वो 1 टीस्पून में 5 ग्राम होते हैं।
तो एक थंब टिप में भी 5 ग्राम ही होते हैं, तो 1 टीस्पून जो है वो इक्वल हो गया एक थंब टिप के। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 टीस्पून, ठीक है, वो कितने ग्राम हो जाएंगे? 15, 15 हो जाएंगे ना, 3 इंटू 15। और थंब टिप्स कितने हो जाएंगे? 3 थंब टिप्स, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? अभी जो है, अभी अगर मैं बात करता हूँ टेबल स्पून की, एक टेबल स्पून में कितने ग्राम होते हैं? एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून में ग्राम होते हैं जी 15, 15 ग्राम, 15 ग्राम होते हैं। तो एक टेबल स्पून में कितने टी स्पून होंगे? एक टेबल स्पून में कितने टी स्पून होंगे? तो कितने हो जाएंगे? 3। एक टेबल स्पून में कितने कितने थंब टिप्स होंगे? एक टेबल स्पून में कितने थंब टिप्स होंगे? 3। ठीक हो गया। अभी आपको समझ आ गई होगी लग रहा है, ठीक है, गुड, ओके। सही हो गया। अभी आई थिंक अभी समझ आ गई, तो बस ठीक है, दैट्स इट। कि आप जो है 3 थंब टिप्स हैं तो वो एक टेबल स्पून के इक्वल हो जाएगा, ओके। टेस्ट, अगर मुट्ठी की बात करें, एक मुट्ठी जो है 1 कप के इक्वल है। 1 कप राइस है, 1 कप पास्ता है, 1 कप सब्जी है। आपने अगर एक मुट्ठी के बराबर जो चीज़ ली ना, वो 1 कप है। आपकी हथेली, आपकी हथेली है ना, हथेली के बराबर जो है, योर पाम इज इक्वल टू 3 आउंस। 3 आउंस मीट, 3 आउंस फिश, 3 आउंस पोल्ट्री। अब चिकन ले रहे हैं, अपनी हथेली के बराबर ले लें, वो 3 आउंस के बराबर है। मछली ले रहे हैं, फिश अपनी हथेली के बराबर ले रहे हैं, वो 3 आउंस के इक्वल है। पोल्ट्री चिकन ले रहे हैं, मछली के बराबर ले लें, वो अपनी थैली के बराबर ले लें, वो 3 आउंस के इक्वल है। ठीक हो गया। हैंडफुल, आपके जो ये जो है दैट्स ए हैंडफुल। आप ले रहे हैं कि 1 आउंस, अगर आपने हैंडफुल लेने हैं, आप ये कहें कि 1 हैंडफुल जो है वो इक्वल है आपके नट्स के। आप कह लें कि दैट इज 1 आउंस ऑफ नट्स। अगर आप किसी को ये कहें कि हैंडफुल नट्स ले लें, दैट इज इक्वल टू 1 आउंस, ठीक है। तो किसी को ये बता रहे हैं, चिप्स बता रहे हैं, तो आप क्या लगेंगे, यू कैन से दैट कि आपने जो है 1 हैंडफुल अगर आप ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू योर सर्विंग 1 आउंस के इक्वल हो जाएंगे वो। तो इस तरह से आप ये भी रकम बता सकते हैं। तो ये एक्चुअली दीज आर द पोर्शन साइजेस जो आप रिकमेंड करते हैं द पेशेंट्स, द क्लाइंट्स जो लेमैन होते हैं, उनको बताने के लिए कि आपने इतनी चीज़ ऐसे ले सकते हैं। अगर आप उसको ये बताएंगे 1 आउंस ले लो, तो शायद उसको ना पता चले 1 आउंस कितना होगा। आप उसको इस तरह से बता देंगे ना कि आपने कहना कि नट्स बता रहे हैं, जो कैसे हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कहेंगे 30 ग्राम नट्स ले लें, तो वो उसको नहीं पता चलेगा, वो जाके तोलेगा तो नहीं उसको नट्स को। आप उसको हैंडफुल बता देंगे तो वो उसको वो उस पॉइंट को गेट कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कहते हैं दैट यू शुड टेक फैट फ्री लो फैट मिल्क और चीज़, क्योंकि दैट दे आर लिंकिंग इट विद के इसकी वजह इसके अंदर योर मिल्क के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। अब बात ये है, सैचुरेटेड फैट की बात कर रहे हैं। अगर ये आप मिल्क ज़्यादा ले रहे हैं तो एलडीएल बढ़ जाएगा, एलडीएल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा, तो उसकी वजह से ये हो जाएगा। लेकिन ये जो है इट्स नॉट ऐसे ही नहीं है कि आप दूध अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक इट इन रिकमेंडेशन, इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज। रिकमेंडेशन के मुताबिक कभी भी फैट फ्री कहा जा रहा है तो हमारे पास सैचुरेटेड फैट की रिकमेंडेशन है कि आप यू कैन टेक 7 to 8% ऑफ सैचुरेटेड फैट ऑफ टोटल कैलोरीज। आप ले सकते हैं ना फैट, फैट ले सकते हैं, यू कैन टेक कोलेस्ट्रॉल, इवन 200 आप तक कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं, तो व्हाई? सो टेक इट इन रिकमेंडेशन, इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज। इफ यू एक्सीड द रिकमेंडेशन, चाहे वो कौन सी भी चीज़ है, आप रिकमेंडेशन से जैसे ही आप उसको एक्सीड करेंगे, then it will cause harm. Otherwise, otherwise it will not cause any disease. ठीक है। तो ये कहा जाता है कि आप फैट फ्री लें, लो फैट मिल्क लें,
बट मैं ये कहता हूँ कि आप ना फैट फ्री लें ना लो फैट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप होल मिल्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है रिकमेंडेशन है हमारी 2 कप 3 कप ले लें, कोई इशू नहीं, नो इशू। आपकी जो ओवरऑल फैट की रिक्वायरमेंट है वो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आप अपनी रिकमेंडेशन के मुताबिक लें, तो इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज। अब ये तो है, हमें इसको हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना ज़्यादा कर दें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेने तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। लेकिन एक ये भी है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा कि मिल्क के अंदर एक ऐसी चीज़ भी मौजूद होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। मिल्क के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक है, जो कोलेस्ट्रॉल एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, एक्सेस अगर ज़्यादा है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन दिस लेक्चर। सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, एलडीएल ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाएगी। मैंने इसको एक्सप्लेन किया डिटेल में कि एलडीएल किस तरह हार्ट डिजीज की तरफ जा सकता है। रिमाइंड योर प्रीवियस लेक्चर, रिमेंबर योर प्रीवियस लेक्चर, 1 और 2 लेक्चर अगर आप बैक जाएं तो आपको याद आएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली रिकॉर्डिंग देखें, आपको दैट आर वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स, आपको ज़रूर वो समझ आ जाएगी उसकी कि किस तरह से एलडीएल, ये मैं क्वेश्चन पूछ भी सकता हूँ कि किस तरह से एलडीएल जो है वो आपका काज कर सकता है, हार्ट डिजीज की तरफ लेके जाता है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है, हमने इसको भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फाइबर का क्या रोल है, डायबिटीज़ के अंदर क्या रोल है, आपके जेटी इश्यूज़ के अंदर कैसे अफेक्ट कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में ग्लूकोज को कैसे कम नॉर्मलाइज करता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ऐसे पीपल जिनके अंदर अगर लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो, ऐसा एंजाइम जो कि लैक्टोज इज अ शुगर जो कि दूध के अंदर मौजूद होती है, मिल्क में है, दैट्स मिल्क शुगर। अगर एंजाइम जो कि इसको डाइजेस्ट करता है लैक्टोज को वही नहीं है तो क्या होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगी। आपने दूध पिया, आपके अंदर एंजाइम नहीं है जो कि लैक्टेज शुगर को मेटाबोलाइज करे, तो क्या होगा, वो आपके डायरिया हो जाएगा, जिसको बोलते हैं दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन जो है वो 4 आउंस तक मिल्क को जो है वो कर सकते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं 4 आउंस तक, ठीक है, 4 आउंस तक। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक जो है दे कैन टॉलरेट अप टू 12 ग्राम, दे कैन टॉलरेट अप टू 12 ग्राम। तो एक कप के अंदर 12 ग्राम लैक्टोज मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप 12 ग्राम तक लैक्टोज ले रहे हैं यू कैन टॉलरेट इट। अगर आप इसको एक्सीड करते हैं देन इट काज इंटॉलरेंस, उसको ऐसे डायरिया हो जाता है। So, if any of patient, if any of person is lactose intolerant, so lactose-free milk can be given. These are available in market, so ये दिया जा सकता है। इसके साथ एंजाइम, अगर आप जो है मिल्क के अंदर लैक्टेज एंजाइम डाल दें, तो उससे भी ये चीज़ हो सकती है। नो, इट्स आल्सो अवेलेबल इन मार्केट। अच्छा, नॉन डेयरी सोर्सेज कौन से हैं कैल्शियम के? अगर कोई पर्सन जो है वो कैल्शियम नहीं ले पाता तो नॉन डेयरी सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। ओके, कैल्शियम की नॉन डेयरी सोर्सेज के अंदर जूसेस आपके हैं। जूसेस अगर फोर्टिफाइड किए गए हैं, जैसे सीरियल्स है या फिर राइस है, इनको फोर्टिफाइड किया गया है, तो इसके अंदर जो है ये कैल्शियम के नॉन डेयरी सोर्सेज होंगे। फिश के अंदर भी कैल्शियम मौजूद होता है, आपके बीन्स के अंदर मौजूद है कैल्शियम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम मौजूद है। These are the जो है नॉन डेयरी सोर्सेज, जैसे केल है, इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान बट केल इज सिमिलर टू आपके ब्रोकली की तरह होती है, और इसके अंदर भी मौजूद है। तो इसके केल अबाउट 100 ग्राम में टू 205 मिलीग्राम आपको दे रहा है कैल्शियम। टोफू है, दैट्स प्रोडक्ट, सोय प्रोडक्ट है, सोय से बनाया जाता है। मिल्क, सोय मिल्क है, उसके अंदर मौजूद है। ब्रोकली के अंदर 75 मिलीग्राम है। बीन्स गुड सोर्स है, 50 मिलीग्राम तक है। ऑरेंज के अंदर मौजूद है 50 मिलीग्राम तक, वन मीडियम ऑरेंज में, ये इज अ गुड सोर्स।
एलमंड्स के अंदर 50 मिलीग्राम तक है। एडिमिन इट्स नॉट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये जो है इसके अंदर 15 मिलीग्राम है। मोलेसिस के अंदर है 172। ये बीन्स है, बेक्ड बीन्स 154। बेरीज है 35 तक। ये लीक्स, ये लीक्स के अंदर भी मौजूद है। लीक्स एक्चुअली दैट्स लहसन वो जो होते हैं इसके, ये एक्चुअली उसके अंदर भी 30 मिलीग्राम तक भी मौजूद है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स उसके अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं देयर आर एक्चुअली सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम। हम इधर से ही कंटिन्यू करते हैं आफ्टर अजान। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम, ये है अक्सर अब्दुल खालिक का है। अब्दुल खालिक कह रहे हैं कि डायरिया तो वाटर इंटॉलरेंस की वजह से होता है। तो लैक्टोज बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से डायरिया कैसे हो गया? अच्छा चलें मैं इसके बारे में आ जाता हूँ। यो आपने सुना होगा हाइपर ओस्मोलैरिटी का वर्ड, हाइपर ओस्मोलैरिटी। जैसे ही सोल्यूट्स जब ज़्यादा होता है तो सोलवेंट उसको फॉलो करता है। सुना है ना इसका अपने लिंक। सोल्यूट अगर सोल्यूट अगर ज़्यादा हो जाए तो सोलवेंट उसको फॉलो करता है। चीनी ज़्यादा, आपने आपने कभी नोट किया है ऐसा कि आपने कोई ज़्यादा चीनी वाली, जिसके अंदर चीनी ज़्यादा हो, मीठा ज़्यादा खा लिया तो आपको फौरी आपको वॉशरूम की तरफ जाना पड़ता है। तो इसी तरह जैसे आप सोल्यूट ज़्यादा हो जाए ना बॉडी में, उसको इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर ओस्मोलैरिटी। के सल्यूट अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए, चीनी ज़्यादा ले ली, नमक ज़्यादा खा लिया है आपने, या फिर आपने कोई भी आपने सल्यूट का कंटेंट ज़्यादा ले लिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको लैक्टोज वाटर विल आल्सो फॉलो दैट सल्यूट, जिसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। लैक्टोज अगर ज़्यादा है तो लैक्टोज उसकी वजह से, क्योंकि सल्यूट का कंटेंट ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। सो अगर इफ देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ लैक्टेज देन उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक हो गया ये? आई थिंक आपको इसका क्लियर हो गया होगा इस चीज़ का। अच्छा यहाँ पे है जब प्योर मिल्क का हम कंज्यूम करते हैं तो मोशन क्यों लग जाते हैं? अच्छा ये देखें, वेन एवर जब भी आप ये लेंगे, अगर इफ यू आर कंज्यूमिंग होल मिल्क दैट इज नॉट बॉइल्ड, इन दैट केस आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इफ योर इम्यूनिटी इज वीक, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो डायरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से आपको डायरिया नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर जो एजड लोग होते हैं, जब वो वाला जैसे वो मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर ये डायरिया हो जाता है, उनके अंदर ये इशू होता है ज़्यादा। ये जो है इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू की। इट्स रिच इन प्रोटीन, इट्स रिच इन कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम and some vitamins like vitamin D, A, B1, B2 and then B12. These are the important nutrients that are present in it. और एक कप जो है आपको अबाउट 300 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम आपको ये दे रहा है, कैल्शियम। एंड द प्रोटीन अगर आप बात करें कंपैरिजन तो सबसे ज़्यादा मिल्क में ही होता है। सोया मिल्क में कम है, राइस के अंदर भी कम है, राइस या आलमंड मिल्क के अंदर। लेकिन जब प्रोटीन के अंदर इसका जो मीट के अंदर, मिल्क के अंदर इसका ज़्यादा कंटेंट मौजूद है। मिल्क प्रोटीन्स कैजीन है, कैजीन 80% तक कैजीन मौजूद है और 20% वे है। कैजीन को डाइजेस्ट करना इजी है एज कम्पेयर टू द वे प्रोटीन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इफ यू गो टू वे के अंदर आगे फर्दर दो टाइप्स हैं जो कि मौजूद होती हैं वे प्रोटीन की, लैक्टोग्लोबुलिन्स एंड लैक्टोअल्बुमिन। दीज आर द वे प्रोटीन टाइप्स एंड यू कैन गो थ्रू दिस लिंक। ये मैंने एक रिसर्च आर्टिकल का लिंक किया है। इसके अंदर ये आप देखेंगे दीज आर द हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक। मैंने स्टार्ट में कहा था कि हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक ऐसा भी कुछ कंपाउंड मौजूद है जो कि इसके अंदर होता है। तो यू कैन से इट प्रिवेंट्स फ्रॉम हार्ट डिजीज, इसका क्या होता है। तो क्योंकि इट्स हैज हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक एक्टिविटी, जो कि वे प्रोटीन की टाइप्स जो हैं जैसे कि लैक्टोग्लोबुलिन है, लैक्टोअल्बुमिन है, उसकी वजह से है ये वे प्रोटीन दैट। आपने अक्सर बॉडी बिल्डर को लेते देखा होगा, ये आपके मसल मैस को बिल्डअप कर रहा होता है। तो दैट इज इजीली डाइजेस्टिबल और ये आपको मतलब कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाती है ये। और एक्चुअली इट्स आल्सो हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक। ठीक है, तो
जितनी भी प्रोटीन है या मिल्क में दैट एक्चुअली कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं that are present in casein and whey protein and it increase improves the bone health and आपके जो है ये आपकी bone health के लिए that's very essential in your childhood stage and adolescent stage that childhood adolescent must take about milk according to its requirement adolescent requirements is about 1300 milligrams so that adolescent person should take about 2 to 3 cups of milk इट प्रिवेंट्स ये आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज या हाइपरटेंशन से बचाती है हमने अभी हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक इफेक्ट की इसकी बात की हाइपरटेंशन हमने इसके पोटेशियम की बात की इट्स आल्सो रिच इन पोटेशियम तो पोटेशियम हैज़ वो आपके जो ब्लड प्रेशर है वेलोडाइलेशन के थ्रू ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है इट इज ऑल अबाउट मिल्क ग्रोथ सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यस यू कैन आस्क